आवाज़ अगर आ रही है और स्क्रीन शेयर हो चुकी है तो एक दफ़ा मैसेज कर दें ताकि फिर हम इंशाल्लाह आगे जो है ना वो कंटिन्यू करते हैं। चलें ठीक हो गया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। चलें जी हम अभी जो है ना वो आज एक न्यू प्लेटफ़ॉर्म स्टार्ट करने लगे हैं फ्रीलांसिंग के लिए और वो कौन-सा है? कोई आप में से बताएगा कि आज हमने कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म स्टार्ट करना है फ्रीलांसिंग के लिए? अपवर्क, वेल डन, शाबाश। चलें जी, आज हम स्टार्ट करते हैं अपवर्क के बारे में, ठीक है? अपवर्क क्या है और उसको जो है ना वो कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, ये हमारे पास एक कुछ आज हम इसके बारे में सीखेंगे। अच्छा, अपवर्क ये एक बात याद रखिएगा सबसे लार्जेस्ट जो प्लेटफ़ॉर्म है ना पूरी दुनिया में, वो हमारे पास है अपवर्क और इस पे आप प्रोजेक्ट अभी देखेंगे ना तो आप देखकर हैरान रह जाएँगे कि यहाँ पर 30-40 डॉलर या इस तरह से मैक्सिमम ही होते हैं मतलब कि $100 का, $200 का, $1000 का या इस तरह से काफ़ी ज़्यादा हाईली पेड जो है ना यहाँ पर प्रोजेक्ट होते हैं। अच्छा उसके अलावा एक और जो इसमें जो सबसे बड़ी मज़े की बात है ना वो ये है कि इतना जल्दी यहाँ पर आपकी जो प्रोफ़ाइल है वो एक्सेप्ट ही नहीं होती। तो इसके लिए कुछ ट्रिक्स होते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा जिसकी वज़ह से वो आपकी प्रोफ़ाइल जो है ना वो होती है अदरवाइज़ आपकी जो है ना वो प्रोफ़ाइल एक्सेप्ट ही नहीं होती। तो ये सिर्फ़ स्टैंडर्ड बंदों को आप जैसे स्टैंडर्ड लोगों को जो है ना यहाँ पर अलाउ करते हैं, उसके अलावा और जो है ना ये किसी को अलाउ नहीं करते। तो इसके अलावा इसकी जो पॉपुलैरिटी की एक और जो सबसे बड़ी वजह ये है कि ये ई डेस्क और ओ डेस्क 2 वेबसाइट थी, उन दोनों को मिलाकर इन्होंने एक न्यू वेबसाइट लॉन्च की थी, आई थिंक मेरे ख़्याल 2010 में शायद की थी। तो 2010 में इसको लॉन्च किया गया था और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई और उसके बाद फिर इन्होंने स्टैंडर्ड को मेंटेन रखा, जैसे फाइवर है, फाइवर ने भी स्टैंडर्ड को अच्छा मेंटेन रखा हुआ है। लेकिन वहाँ पर कम क्या कहते हैं प्राइस वाले प्रोजेक्ट भी आ जाते हैं। लेकिन ज़्यादा प्रोजेक्ट ज़्यादा प्राइस वाले भी आते हैं, ऐसा नहीं होता। मतलब कि हर तरह के प्रोजेक्ट जो है ना वहाँ पर आते रहते हैं। समझ आ गई? तो ये जो है ना वो कुछ चीज़ें मैं आपको अभी जो है ना वो डिस्कस करूँगा कि ये किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं और अपवर्क की इम्पोर्टेंस आपको पता चल जानी चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये सबसे लार्जेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है इन द फ्रीलांसिंग मार्केट। अच्छा, उसके अलावा इसमें एक और जो सबसे बड़ी जो अपॉर्च्युनिटी होती है ना, वो ये होती है कि यहाँ पर जो डिफरेंट लोग हैं मतलब कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के जो लोग हैं, वो आपको परमानेंटली हायर कर लेते हैं। जैसे 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए या 1 ईयर के लिए इवन आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और वो आपको कहते हैं कि इतने पैसे आप लेते रहें, इतना आप हमारे साथ ऑनलाइन काम करते रहें। जैसे कोई बैठा हुआ है अमेरिका में, यूरोप में या किसी और जगह पर बैठा हुआ है, तो अगर आपके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो आप इज़िली उनको साथ जो है ना वो काम कर सकते हैं विदाउट एनी कोई इस तरह से आपको कोई जो है ना वो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ता। जस्ट आप इधर घर में बैठे होते हैं और आप उनके साथ काम करते हैं 2 घंटे, 3 घंटे या जितना भी वो कहते हैं और वो डॉलर में आपको सैलरी पे करते हैं। तो ये आपके जो है ना ये चीज़ें जो आपको बतानी थी अपवर्क के बारे में। अपवर्क जो है ना वो वर्क कैसे करता है ये कुछ छोटी-सी एक उसके बारे में इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसको आप एक दफ़ा देख लें।
अच्छा, ये इसका बेसिक थोड़ा सा एक डेमो था कि कोई भी जिसको एक काम चाहिए होता है वो वहाँ पर पोस्ट करता है, और पोस्ट करने के बाद सिंपल हमारे पास उसकी जो पोर्टफोलियो है या उसके जो मतलब मैसेजेस है वो इधर डिस्प्ले हो जाते हैं और वो उसको ऑनलाइन हायर कर देते हैं। अच्छा, ये वीडियो देखी हुई है आप लोगों ने, लेकिन फिर भी आपको एक दफ़ा ना मैं दिखा देता हूँ, 1-2 मिनट की है। अच्छा, ये हमारे पास कुछ एक बेसिक इंट्रोडक्शन था कि फ्रीलांसर क्या क्या कर सकता है, फ्रीलांसिंग के अंदर कौन कौन सी फील्ड है, ये चीज़ें अभी हमने कुछ डिस्कस की। चलिए जी, अब हम आते हैं अपने अपवर्क की तरफ। तो अपवर्क से हम जो है ना वो अपना स्टार्ट करते हैं। कल हमने freelancers.com को पढ़ा था, तो आज हम इंशाल्लाह अपवर्क को पढ़ेंगे। दोबारा अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रीलांसिंग की बेसिकली जो प्लेटफॉर्म्स हैं, देयर आर टू बेसिक प्लेटफॉर्म्स ऑफ द फ्रीलांसिंग। चलिए, मैं आपको ना ये व्हाट्सएप कर दूंगा, तो वहाँ से आप वीडियो देख लीजिएगा। अच्छा, ये हमारे पास जो फ्रीलांसिंग की जो बेसिकली प्लेटफॉर्म्स हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेसिकली फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। वन इज ट्रेडिशनल एंड अदर वन इज नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल इज फाइवर, और नॉन ट्रेडिशनल में क्या आ जाते हैं, उसमें हमारे पास अपवर्क आता है, फ्रीलांसर आता है, गुरु आता है। ये सारे ये हमारे पास कौन सी टाइप है, नॉन ट्रेडिशनल में आती हैं। ठीक है, तो अब हम इंशाल्लाह जो है ना वो नॉन ट्रेडिशनल को भी, जैसे हम डिस्कस किया हुआ पहले वीक में हमने ट्रेडिशनल यानी फाइबर को डिस्कस किया था, तो नॉन ट्रेडिशनल के अंदर हमने freelancer.com को कंप्लीट कर लिया। अब जो दूसरा हमारे पास सेशन है वो है अपवर्क के बारे में। ठीक है, तो आप सब upwork.com इस तरह से ओपन कर लें ये साइट। अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास ये upwork.com ओपन हो जाएगी। तो ये हमारे पास इसमें ये आ रहा है, इन डिमांड टैलेंट, ऑन डिमांड, अपवर्क इज हाउ, गेट स्टार्टेड, वॉच डेमो। अगर हम एक छोटा सा एक डेमो इनका देख लें, तो ये हमारे पास आ रहा है कि जो है ना, आई एम लुकिंग टू टैलेंट हायर, या आई एम लुकिंग फॉर वर्क। इस तरह से ये आगे हम स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा इसके बेसिकली चीज़ें बता देता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। अच्छा, ये हमारे पास है जी, सबसे पहले है, ये देखें,
तीन तरह की, चार तरह की मेंबरशिप होती है। एक होती है बेसिक जो फ्री, जो हम अभी क्रिएट करेंगे, और एक होती है प्लस के साथ, ये $49.99 अगर पर मंथ अगर आप करते हैं तो वो आपको प्लस में ले जाते हैं। और एक बिजनेस पर्पस के लिए होती है $49, और एक इंटरप्राइज होती है जो कि हमारे पास है, जो हम अभी क्रिएट नहीं करेंगे, यानी बिजनेस से आगे की जो फील्ड आती है। तो अभी हम जो है ना जो कि बेसिक वाले करने वाले हैं, तो इसके अंदर हमारे पास क्या आता है, वेरीफाइड वर्क हिस्ट्री आ जाएगा, अनलिमिटेड प्रपोजल्स हम सेंड कर सकते हैं, बिल्ट इन कोलैबोरेशन टूल्स एंड इजी पेमेंट्स, पेमेंट्स को भी हम विड्रॉ करवा सकते हैं, कोई हमें चार्जेस पे नहीं करना पड़ेंगे। समझ आ गया? अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास है जी इंस्टा पे सेव्ड $2.3 मिलियन विद अपवर्क। ठीक है, जो इंस्टाग्राम है उसने, इंस्टा पेज ने $2.3 मिलियन किधर किसके साथ काम किया है, अपवर्क के साथ। समझ आ गया? ये कुछ उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास आता है टॉप स्किल, इसके ऊपर कौन कौन सी हैं। ठीक है, इसमें एंड्रॉयड डेवलपमेंट सबसे टॉप पे आती है, फिर उसके बाद कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, फ्रंट एंड डेवलपर, आईओएस डेवलपर, मोबाइल ऐप डेवलपर, सेल कंसल्टेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वर्चुअल असिस्टेंट, ये सबसे ज़्यादा टॉप पे हैं। उसके अलावा बुक कीपर है, कंटेंट राइटर है, कॉपी राइटर है, फेसबुक डेवलपर है, डाटा साइंटिस्ट, गेम डेवलपर, पीएचपी डेवलपर, एसईओ, वेब डिज़ाइनर, वर्डप्रेस डेवलपर, यूआई डिज़ाइनर, ये सारी जो है ना वो हमारे पास स्किल इसके अंदर आती हैं जो टॉप के ऊपर है। उसके अलावा ट्रेंडिंग स्किल्स कौन कौन सी हैं जी, ये गिट लैब है, बाकी ये कुछ ट्रेंडिंग स्किल में आती हैं। और अगर हम ब्रोज ऑल स्किल्स करेंगे, मीन के ये वाले सारे काम आप कर सकते हैं। ठीक है, ये कहने का मकसद ये है। उसके बाद टॉप स्किल्स, अगर हम यूएस क्लाइंट की बात करें, यानी अमेरिका के क्लाइंट की, तो उसमें सबसे पहली जो स्किल आती है ना वो है एडोब इलस्ट्रेटर एक्सपर्ट, एडोब फोटोशॉप एक्सपर्ट, ब्लॉग राइटिंग और कंटेंट राइटिंग, ये सबसे ज़्यादा टॉप पे आते हैं। फिर कॉपी राइटर आ जाता है, ठीक है, वर्डप्रेस डेवलपर भी आता है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा टॉप पे आती है किसके अंदर, अमेरिका के अंदर। अच्छा, फिर ये टॉप सिटीज़ कौन कौन से हैं जहाँ पर, अच्छा एक बात याद रखिएगा, सिर्फ अमेरिका के अंदर 280 मिलियन, सॉरी 28 मिलियन लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, 28 मिलियन लोग। सही हो गया? अच्छा, इस तरह से ये टॉप सिटीज़ दिए हुए हैं कि कहाँ कहाँ पे ये इसका वर्क होता है। तो बाकी ये हमारे पास आ गया। अगर आप कोई इनके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो ये अबाउट अस पढ़ेंगे तो ये सारे जो है ना वो हमारे पास आ जाएगा। ये इधर लिखा भी हुआ है, फ्रीलांसर्स इन यूएस से, फिर यूके की। अच्छा, मेन हमारे पास है ना, एक बात याद रखिएगा, फ्रीलांसर जो मेन कैटेगरीज आती है ना, या जो मेनली प्रोजेक्ट्स अपलोड होते हैं, एक यूएसए की तरफ से होता है और यूके, ये दो मेन मार्केट हैं फ्रीलांसिंग की। यूएसए वाले मोस्टली करते हैं शाम 6 बजे, और यूके वाले करते हैं मोस्टली 12 बजे। 12 बजे वो अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पे ना यानी अगर आप यूके वाले क्लाइंट के साथ काम करना चाहते हैं तो इट मीन्स कि दिन को 12 बजे आपको ऑनलाइन रहना चाहिए, और अगर आप यूएसए वाले के साथ करना चाहते हैं तो रात को 7-8 बजे आपको ऑनलाइन रहना चाहिए। ठीक है, और बाकी जो कनाडा है, कनाडा हमसे, यानी अभी अगर हम बात करें लेट्स सपोज कि यहाँ पर अगर 8 बजे हैं तो वहाँ पर दिन के कुछ 10-11 बजे होंगे। ठीक है, तो ये एक बात याद रखिएगा कि जो हमेशा फ्रीलांसर्स मार्केट्स है ना, या जो कंपनीज हैं, वो अपने प्रोजेक्ट तब अपलोड करती हैं जब उनको अभी जो है ना वो दिन को या तो अभी उन्होंने स्टार्ट किया हो, या शाम के टाइम जब वो एंड करने लगे, तो ये उस वक्त जो है ना वो स्टार्ट किया जाता है। उसके अलावा जॉब्स इन यूएस से फाइंड जॉब्स ये आप जहाँ से कर सकते हैं, जहाँ पे आप अप्लाई वगैरह भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ना कि कुछ लोग परमानेंट आपको हायर कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे अभी करते हैं साइन अप। ठीक है,
चूँकि हमारे पास अभी कोई अकाउंट वगैरह नहीं है तो इसलिए हम लॉगिन नहीं करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन अप करेंगे। ठीक है, तो साइन अप किया, और साइन अप के लिए सबसे पहले मैंने क्या लगानी है, ईमेल लगानी है। ठीक है, तो ईमेल मैं लगाता हूँ। कोई भी आप ईमेल लगा लें, वो ईमेल लगाएं जो कि आपने पहले यूज़ ना की हो, मतलब इसके ऊपर ना की हो। अभी तो क्योंकि आपका स्टार्टिंग में न्यू अकाउंट है तो आप कोई भी ईमेल लगा सकते हैं। अच्छा, दिस ईमेल इज़ ऑलरेडी इन यूज़। ठीक है, तो हम कोई और कर लेते हैं। रियाज 747, या आप लोग साथ में अपनी ईमेल लगाते जाएं। ठीक है, साथ साथ करते जाएं। अच्छा, उसके बाद कंटिन्यू विद ईमेल। You notice you are using a gmail.com address. Would you like to use your Upwork email instead? No, मैं कह रहा हूँ कि कंटिन्यू विद ईमेल। ईमेल के साथ ही मुझे कंटिन्यू रखें। आगे वो मुझसे पूछ रहा है कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पासवर्ड वगैरह। तो मैं फ़र्स्ट नेम दे देता हूँ मुस्तनसर, और लास्ट नेम दे देता हूँ जी रियाज। उसके बाद पासवर्ड मैंने क्रिएट कर दिया, कोई सा भी एक पासवर्ड हम क्रिएट कर देते हैं। आप लोग भी साथ साथ करते जाएं। उसके बाद मैंने लोकेशन वो पहले से सिलेक्ट कर देता है कि आपकी पाकिस्तान है। और उसके बाद आई वांट टू हायर फॉर अ प्रोजेक्ट वर्क एज अ फ्रीलांसर। अल्लाह करे कि हम इतने अमीर हो जाएं कि लोगों को हायर कर सकें, लेकिन अभी हम एज अ फ्रीलांसर काम करेंगे। तो यूज़र नेम कोई हम एक सेलेक्ट कर लेते हैं, वो हमें सजेस्ट कर रहा है। हम अपनी तरफ से कोई एक लिखते हैं जो कि हमें याद भी रहे। मुस्तनसर रियाज अगर मैं लिखूँ तो क्या कहते हैं, नहीं जी वो ऑलरेडी टेकन। तो मैं कर देता हूँ टू। ये कैसा रहेगा, ठीक है, इसको उसने एक्सेप्ट कर लिया। और उसके अलावा वो कह रहा है, ये नीचे दो आपसे ऑप्शन मांग रहा है। इस एक में कह रहा है कि यस सेंड मी जेन्युइन यूजफुल ईमेल्स एवरी नाउ एंड देन टू हेल्प मी गेट द मोस्ट आउट ऑफ वर्क, कि क्या मुझे ईमेल अपवर्क वाले सेंड करते रहें या नहीं करें। तो मैं कहता हूँ कि चलें करते रहें, अच्छी बात है, कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलती रहेगी। उसके बाद यस आई अंडरस्टैंड एग्रीमेंट टू द अपवर्क टर्म्स एंड इंक्लूडिंग द यूज़र एग्रीमेंट। जी मुझे पता है कि अपवर्क की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसको मैं फॉलो करूँगा। चलें जी, हमने अपना अकाउंट यहाँ से क्रिएट कर देना है। तो अकाउंट हमारा क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। ठीक हो गया। अब हम आगे हैं अपवर्क की वेबसाइट के ऊपर। वो कह रहा है कि आप अपनी ईमेल को वेरीफाई करें, तो हम चलते हैं अपनी ईमेल की तरफ जहां से हम इसको करेंगे वेरीफाई। ईमेल को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास ये हमारा ईमेल है। इस ईमेल को हम कर लेते हैं ओपन, जहां से हम उसको कर सकते हैं वेरीफाई। ये देखें जी, हमारे पास फाइवर का एक न्यू मैसेज आया हुआ है। हम इसको ओपन करते हैं और इसके लास्ट पे A new phone number was added to your Fiverr account। ठीक है, और क्या कह रहे हैं फाइवर, और उसके अलावा अपवर्क का भी आना चाहिए, जल्दी से आ जाए। हम इसको रिफ्रेश करते हैं एक दफ़ा, हो सकता है अपवर्क का अभी आ जाए। अच्छा, मोर के ऊपर जाते हैं, ऑल मेल। अभी हमारे पास फाइवर का ही आ रहा है, अपवर्क का नहीं आया। तो हम इसे कहते हैं कि भाई हमें मुस्तनसर डॉट रियाज 7471 यही है। अच्छा सॉरी, ईमेल के अंदर हमने डॉट लगा दिया था, तो यहाँ पे डॉट नहीं है। तो मैं इसको चेंज करता हूँ, चेंज ईमेल। और ईमेल का नाम मैं रखता हूँ, सॉरी मैं दोबारा लिख देता हूँ, मुस्तनसर रियाज। ठीक है, बीच में स्पेस नहीं, 7471@gmail.com। अब ठीक है। अपडेट एंड रीसेट। चलें जी, अब हम चेक करते हैं, अब इसे आना चाहिए।
एक अभी 1-2 मिनट वेट कर देते हैं, वो आ जाएगा। मुस्तंसर रियाज 7471 MUSTANSARRIAZ7471 @gmail. चलिए हम इसे कहते हैं कि दोबारा सेंड करें। Your ritual verification email limited to 90 connection. मुस्तंसर रियाज 7471 MUSTANSARRIAZ7471 ईमेल तो ठीक है, ये इसको थोड़ा सा शायद लेट आए। सर मेरा भी नहीं आ रहा। अभी शायद जो है ना वो थोड़ा सा ना टाइम लेगा, इस वजह से ना कभी कभी ये होता है कि सर्वर अगर स्लो होता है ना तो वो लेट भेजते हैं। चलिए हम इसको भी चेक कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या रहे बेटा, ठीक है? ठीक हो सर? चलें। अभी ज्वाइन किया मैंने। हाँ जी, मैंने देखा अभी आज आप लेट हो गए थे। सर नेट ही नहीं आ रहा, पता नहीं, बारिश आती है नेट ही चला देते हैं। चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, एक ही ईमेल आप यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। जैसे फाइबर वालों को क्या पता अपवर्क पे क्या हो रहा है, इसी तरह से अपवर्क वालों को क्या पता फाइबर पे क्या हो रहा है। तो आप एक ही ईमेल को यूज़ करें और उसको मल्टीपल अकाउंट्स पे क्रिएट कर लें। सही है? सर हमने अपनी जीमेल एंटर करनी है, उसके बाद पासपोर्ट भी वहाँ पे कुछ बनाना है खुद से। जी जी, अपनी तरफ से जो आपने ईमेल एंटर किया है ना, उसके साथ आपने दूसरा वो पासवर्ड भी लगाना है, ठीक है, और यूज़र नेम भी लगाना है। तो उसके बाद फिर आप इस स्टेप पे आएंगे। सही हो गया? अच्छा, एक दफ़ा हम साइन आउट करके अब इसे दोबारा साइन इन करते हैं कि हो सकता है ये फिर हो जाए दोबारा। क्या था? मुस्तंसर रियाज 7471 मुस्तंसर रियाज 7471 @gmail.com। मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ, पासवर्ड भी लगाता हूँ दोबारा। अच्छा, ईमेल तो उसने एक्सेप्ट कर दिया। इट मीन्स कि वो ये थोड़ा सा ना सर्वर स्लो होने की वजह से ना ये भी प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा चले, ये जब तक हमारे पास अभी ईमेल आती है फिर हम अपना अकाउंट बना लेंगे। पहले मैं आपको ना इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है, मैं एक और अकाउंट के ज़रिए लॉगिन करके। चलिए जी, हम ना अकाउंट को लॉगिन करते हैं और उसको करते हैं। अच्छा ये देखिए, ये हमारे पास ना मैंने अभी एक और अकाउंट ओपन कर दिया ताकि आप लोगों को समझा सकूं। साथ में इधर हम अपनी ईमेल भी चेक करते रहेंगे। जैसे ही ईमेल आ जाएगी तो फिर हम जो है ना वो इसको आगे अपना अकाउंट बना लेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। अच्छा, ये हाँ, इसकी जो है ना वो टोटल मतलब कि एक ऐसे समझ कि फ्रंट स्क्रीन है जो आपको दिखाई दे रही होगी। अब इसके अंदर होता क्या है, इसमें ना आपको सबसे पहले तो ये आपकी प्रोफाइल नज़र आती है। इस प्रोफाइल में उसके बाद आपको अवेलेबिलिटी नज़र आती है। ठीक है, मैंने मोर देन 30 आवर्स पर वीक लिखा हुआ है और ये 100% जैसे वो आपकी उधर freelancer.com पे शो हो रही थी। मैंने आपको बताया कि नॉन ट्रेडिशनल जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सारों का जो मेथड है ना वो सेम है। तो जैसे उधर शो हो रही थी तो इधर भी हमारे पास जो है ना वो इसी तरह से शो होगी। तो ये जैसे इधर मेरी 100% शो हो रही है तो उधर भी जैसे कल हमारी 60% थी, तो इस तरह से हम उसको चेक कर सकते हैं।
अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास आता है, ये देखें, ये इसमें हमारे पास ना लेफ्ट साइड पे जो हम उधर अकाउंट बनाते हुए करेंगे ना, कैटेगरीज ऐड करेंगे, वो कैटेगरीज इधर शो हो रही होंगी। जैसे मैंने वेब डेवलपमेंट की हुई है, तो अगर मुझे वेब डेवलपमेंट से रेलिवेंट काम चाहिए तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो वो वेब डेवलपमेंट से रेलिवेंट जितनी भी जॉब्स हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि इस तरह से ये हमारे पास जॉब्स डिस्प्ले हो जाएंगी कि जो काम करवाना चाह रहे हैं या इस तरह से, तो वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, इधर डिस्प्ले हो जाएंगी। अब हम चाहें तो जिसको मर्जी जो है ना वो हम ऐड कर सकते हैं, जिसको मर्जी हम देखेंगे, जो जिसमें ज़्यादा बजट है या जिसमें जो है ना वो जो हमें काम इजीली लगता है, हम उसको क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे। और कोशिश करें कि उसको प्रोजेक्ट सेंड करें जो कि 5-10 मिनट में अभी पोस्ट हुआ हो। उसकी रीज़न क्या होती है कि ये जो क्लाइंट होता है ना, अगर 5-10 मिनट पहले उसने पोस्ट किया तो इट मीन्स कि वो भी ऑनलाइन बैठा होगा। तो आप जैसे ही प्रोजेक्ट को प्रपोजल सेंड करेंगे तो वो क्या होगा कि उस वक्त फौरी जो है ना वो आपका रिप्लाई कर देगा। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं अगर इसकी बात करूं, तो इसमें लिखा हुआ है डेवलप अ स्कूल ट्यूटोरियल पोर्टल इन पीएचपी, कि मैं एक स्कूल के लिए मुझे एक वेबसाइट चाहिए ट्यूटोरियल बेस, ठीक है, जिसके ऊपर जो पीएचपी वगैरह में बनी हुई हो, यानी वर्डप्रेस में बनी हुई हो, और उसके आगे जो डिस्क्रिप्शन है वो नीचे लिखी हुई है। अब हम इसको क्लिक करते हैं। अब सेम इसका भी मेथड वही freelancer.com की तरह है कि इसके अंदर भी पेमेंट मेथड वेरीफाई और ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। अब देखिए ये बंदा इटली से है और पेमेंट मेथड इसका वेरीफाइड है और 8 जॉब्स पोस्ट कर चुका है। ठीक है, यानी 8 अभी तक जो है ना वो जॉब्स क्या कर चुका है, पोस्ट कर चुका है। और ये कब से मेंबर है जी, 3/2020 से। समझ आ गए। अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास आ रहा है, ये इस प्रोजेक्ट की कंप्लीट क्या आती है, डिस्क्रिप्शन आती है, जिसमें उसने बताया हुआ है कि आई एम लुकिंग फॉर अ वेब डेवलपर टू बिल्ड माई प्रोजेक्ट ऑफ स्कूल ट्यूटोरियल ऑनलाइन पोर्टल लाइक दिस वन। ये एक पोर्टल है, इसकी तरह का मैं एक कह रहा है कि मैं पोर्टल डेवलप करवाना चाह रहा हूँ। हम इसको चेक कर देते हैं कि क्या इसके अंदर लिखा हुआ है। ये देखें कि ये देखें हमारे पास जो है ना वो पोर्टल ओपन हो गया। कह रहा है कि इसी तरह से इसमें आप तकरीबन 10-12 कैटेगरीज सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेन जो कैटेगरीज है। अब ये देखिए ये पोर्टल दिया हुआ है जिसमें उसने कुछ थोड़ा सा मतलब कि ये बताया हुआ है कि ये किस तरह से ये काम करेगा और ये चीज़ें वगैरह हैं। कह रहा है कि इसी तरह का मुझे एक वेबसाइट चाहिए और उसके लिए वो फिर आगे उसने बजट बताया हुआ है कि बजट कितना है, वो हम देखते हैं। अच्छा, ये उसकी रिक्वायरमेंट्स होगी और आगे वो बता रहा है कि $500 फिक्स प्राइस है। ठीक है, मैं आपको फिक्स प्राइस दूंगा, मतलब कि $500, ना इससे ज़्यादा होगी ना इससे कम होगी। अच्छा, उसके बाद आगे आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक्सपर्ट, आई एम विलिंग टू पे हायर रेट्स फॉर द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड फ्रीलांसर। वो कह रहा है कि अगर कोई शख्स मुझे एक एक्सपर्ट बंदा मिल जाता है तो मैं उसको और ज़्यादा पे भी कर दूंगा। समझ आ गए। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जो गोरे हैं ना, उनको अगर आप काम अच्छा दे दें तो वो आपके ऐसे समझ लें कि पंजाबी में कहते हैं मुरीद हो जाते हैं। वो उनको पैसों के साथ कोई लेना देना नहीं होता। वो जस्ट यही काम चाहते हैं कि हमें काम बेहतर तरीके से मिले। तो अब उसकी रीज़न क्या है कि अगर हम लेट्स सपोज के हम नॉर्मली बात करें ना, तो जैसे 500 की बात करें, अब इसके लिए तो $500 नहीं है बल्कि उसके लिए ₹500 है। जैसे हम नॉर्मल पाकिस्तान में बात करते हैं तो पाकिस्तान में जैसे ₹500 की कोई इतनी वैल्यू नहीं है, मतलब कि एज़ कम्पेयर टू देखें तो ₹500 से इतना कोई काउंटेबल नहीं है। लेकिन इसी तरह से अगर हम $500 की बात करें, अब उनके लिए वो क्या है, उनके लिए सिंपल ₹500 है। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए क्या है, पाकिस्तानियों के लिए तो 70-80,000 है। सही हो गया ना। तो इसलिए इसकी जो प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं अक्सर देता होता हूँ कि जैसे लेट्स सपोज कि आप लोगों में से कोई अगर सऊदी अरब उम्रा पे या हज पे गया हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जो रोटी है ना वो तकरीबन 2 रियाल की मिलती है। 2 से 3 रियाल की एक रोटी मिलती है। अब वो अगर उनसे पूछे ना कि 2-3 रियाल की इतनी महंगी है, पाकिस्तान के लिहाज से तो 120-130 रुपए बनते हैं, यानी वो एक रोटी के लिए। तो वो सिंपली आंसर करते हैं कि भाई ये तो 2-3 रुपए की हम तो बेच रहे हैं। मतलब उनके लिए वो 2-3 रुपए हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो क्या है, 120-130 रुपए हैं। तो इसी तरह से जब एक करेंसी की बात की जाती है वहाँ के कंट्री के लिहाज से, तो उनके लिए वो एक नॉर्मल अमाउंट होती है।
अब ये $500 उनके लिए सिंपल छोटी सी अमाउंट है, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए क्या ज़्यादा अमाउंट है। और इसीलिए पाकिस्तान वालों को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है फ्रीलांसिंग के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी सस्ती है एज़ कम्पेयर टू जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनके, और यहाँ पे उनको अमाउंट पाकिस्तानियों के लिए भी अच्छी है। ये इसलिए इसको विन टू विन सिचुएशन बोलते हैं, यानी उनके लिए बेनिफिट है और हमारे लिए भी बेनिफिट है। उनके लिए क्या है कि उनके कम पैसे मिल जाते हैं, हमारे लिए क्या है कि हमें डबल पैसे मिल जाते हैं। तो इस तरह से ये कि ये मतलब को कह रहा है कि आगे भी मैं आपको पे कर दूंगा, तो ये कोई इतनी मतलब बड़ी बात नहीं, वो आपको $100+ भी दे सकता है। मेरे कोई कई ऐसे क्लाइंट हैं जो मुझे $100, $60, $70 टिप दे जाते हैं, मतलब 10-12 हज़ार 15,000 रुपये टिप दे जाते हैं, जो कि आजकल बहुत ही हाई लेवल का कोई बंदा होगा ना, तो वो आपको कोई ऐसे पैसे आपको देगा, वरना इतने आपको कोई भी नहीं पैसे देता। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है प्रोजेक्ट टाइम है, ये टाइप जो है ना वन टाइम प्रोजेक्ट है, ठीक है। वन टाइम प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि एक ही दफ़ा आपने प्रोजेक्ट करना, उसके बाद आपको अगर नया प्रोजेक्ट होगा तो मिलेगा, अदरवाइज़ आपको नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं, जैसे 2 मंथ बाद आपको नया प्रोजेक्ट मिल जाएगा, 1 मंथ बाद या 2 मंथ बाद। जैसे एक मेरा क्लाइंट है अभी कनाडा में ही है, फीमेल है, तो वो क्या करती हैं, उनकी मैगज़ीन की साइट है, तो अब वो मैगज़ीन उन्होंने हर मंथ पब्लिश करवाना होता है। तो जब भी वो उन्होंने पब्लिश करवाना है तो उसके लिए उनको एक न्यू थीम चाहिए होता है, न्यू एक वेबसाइट चाहिए होता है, तो वो फिर मुझे हायर कर देती हैं। तो ये रिकरिंग होता है, इसको बोलते हैं रिकरिंग टाइप ऑफ प्रोजेक्ट के, जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो ये वन टाइम प्रोजेक्ट मीन के एक ही दफ़ा होगा। अच्छा, उसके बाद यू विल बी आस्क्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस व्हेन सबमिटिंग अ प्रपोजल। डू यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द जॉब डिस्क्रिप्शन? क्या आप जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं? मीन कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं? व्हाट पास्ट प्रोजेक्ट और जॉब हैव यू दैट इज़ मोस्ट लाइक दिस वन एंड वाई? आपने जो पहले प्रोजेक्ट इसी तरह का कोई किया हुआ है तो मैंने आपको बताया था 2-4 मैं आपको वेबसाइट दे दूंगा जो आप एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। विच ऑफ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट डू यू थिंक विल टेक द मोस्ट टाइम? आपको क्या लगता है कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है ना वो पार्ट जो है ना वो ज़्यादा टाइम लेगा? तो हम कह देंगे कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का या इस तरह से ये वाला जो पार्ट है ये ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। ये कुछ उसने नीचे बताया हुआ है, ये हमें इतना कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये लास्ट में ये इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी ऑन दिस जॉब, कि इस जॉब के ऊपर क्या क्या एक्टिविटी हो चुकी हैं। अभी प्रपोजल 5 से कम लोगों ने सबमिट करवाया है, मेरे कभी एक दो लोगों ने करवाया होगा, तो इसमें हमारे चांसेस ज़्यादा हैं। उसके अलावा इसका इंटरव्यू अभी तक किसी का इसने नहीं लिया, इनविटेशन सेंड भी अभी किसी को नहीं की, अनआंसर्ड इनवाइट्स वो भी किसी को नहीं की। ठीक हो गया। चलें जी, अदर ओपन जॉब्स बाय दिस क्लाइंट, और इस क्लाइंट ने 2 और जॉब्स भी हैं, वो भी इसने क्यों हैं ये देखें जी। डेवलप आर्टिस्टिक वर्डप्रेस वेबसाइट मुझे चाहिए, कम्प्लेक्स मोशन ग्राफिक वीडियो एक चाहिए, ठीक है। तो ये भी इसने कहा हुआ है कि ये भी मुझे चाहिए, तो आप चाहें तो इसके ऊपर भी प्रोजेक्ट प्रपोजल जो है ना वो सबमिट करवा सकते हैं। सही हो गया। उसके बाद आगे आ जाएँ राइट साइड पे। राइट साइड पे आपको बता दिया इसका पेमेंट वेरीफाइड है, ठीक है, और इटली का बंदा है जी, 8 जॉब ये पहले पोस्ट कर चुका है। तो अब आगे आता है हमारे ऊपर, यानी हमें सेंड किस तरह, हमने उसको कैसे सेंड करना है। तो इसके लिए 2 ऑप्शंस हैं, एक है सबमिट अ प्रपोजल और दूसरी है सेव जॉब। यानी हम चाहें तो इसको सेव कर दें लेटर पर्पस के लिए, कि अभी हम लेट्स सपोज के नहीं उसे सेंड करना चाहते, हम बाद में सेंड करना चाहते हैं, तो आप इसे क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। जैसे आप सेव करेंगे तो ये सेव्ड हो जाएगा, इमेज के ये आपकी सेव्ड प्रोजेक्ट में पड़ा होगा। आप चाहें तो जो है ना इसको बाद में क्या कर सकते हैं, उसको इनविटेशन वगैरह सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने इसको किया यहाँ से सबमिट अ प्रपोजल, ठीक है। जब आप प्रपोजल को सबमिट करेंगे तो सेम वही चीज़ें जो कि हम पिछले 2 वीक से डिस्कस करते आ रहे हैं, वही चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। अब ये हमारे पास आ जाएगा जॉब डिटेल्स, ठीक है, एक्सपर्ट फ्रीलांसिंग, ये सारी चीज़ें वो उसने लिखी हुई हैं। अब आगे आ रहा है, कह रहा है कि हाउ डू यू वांट टू बी पेड? आपको बाय माइलस्टोन चाहिए या बाय प्रोजेक्ट चाहिए? माइलस्टोन का मतलब क्या होता है कि पूरे प्रोजेक्ट को मैं एक ही साथ डेवलप कर दूंगा, और बाय प्रोजेक्ट का क्या है कि सॉरी बाय माइलस्टोन क्या है कि आप थोड़ा थोड़ा करके लेंगे, और बाय प्रोजेक्ट क्या है कि मैं एक ही दफ़ा सारा प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करके दूंगा और उसकी मुझे फ़ीस पे कर देनी है। और माइलस्टोन क्या होगा कि मैं कुछ हिस्सा मैं कर दूंगा, कुछ हिस्सा आप किसी और से करवा लें। तो बेहतर यही होता है कि आप बाय प्रोजेक्ट ही करें, कि जब आप एक काम करने लगे तो फिर सारा काम एक ही दफ़ा कर लें, सही है।
अब नीचे उसने बता दिया कि बिड है जी $500 की, अपवर्क सर्विस फी है $100 और आपको कितने मिलेंगे $400। इसकी भी जो फीस होती है ना वो फाइवर के इक्वल है। फाइवर वाले भी 20% लेते हैं, तो ये वाले भी कितने परसेंट लेते हैं, 20% चार्ज करते हैं। हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोजेक्ट टेक, ये प्रोजेक्ट कितने दिनों में हो जाएगा, तो हम लिखते